सबसे पहले तो ये ट्रंप का स्टेटमेंट के वहाँ से जहाज़ों को निकालने के लिए जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने मदद मांगी है, और फिर ईरान का ये कहना कि भाई आपका यहाँ पर कोई स्टेक ही नहीं है, ना पर्शियन गल्फ में आपका कोई लेना देना, ना आपका अपना हुर्मुज़ में लेना देना, आप यहाँ पर आकर ना किस तरह से लोग बाकी ममालिक को हेल्प कर सकते हैं। आपका क्या एनालिसिस है सारी सिचुएशन पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों अपनी गैलरीज को प्ले कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप भी देते हैं। ये भी कहते हैं कि जंग ख़त्म हो भी गई है, कांग्रेस से कहते हैं जंग ख़त्म हो गई है, प्रेस से कहते हैं शुरू हो सकती है, ईरान से कहते हैं कोई एडवेंचरिज्म ना करना, और इसी तरह ईरान से भी आपको सख्त स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आते हैं, जो वो अपनी अपनी गैलरी को, अपने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को 14 पॉइंट्स की रिस्पांस ईरान ने भेजी वॉशिंगटन को, जिसमें बहुत सारी बातें थी, जिसमें हुर्मुज़ का खोलना भी था, और जो न्यूक्लियर नोट थी उस पे ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी और एकोमोडेशन दिखाई थी। उस पे इनिशियली तो जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो प्रपोजल के साथ खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने उस प्रपोजल का जवाब अब ईरान को भेज दिया है। और अभी हमें नहीं पता कि जो उन्होंने ईरान ने जो एकोमोडेशंस की हैं कि कहा था वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। बहरहाल एक रिस्पांस पाकिस्तान के थ्रू अब ईरान के पास है अमेरिका का, तो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है ये उससे बहुत ज़्यादा अहम और क्रूशल है उन स्टेटमेंट्स के जो आप ईरान में ईरान पासदारान से सुनते हैं, या अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी एक ख़ास लॉबी को बात बताते हैं। अहम बात यह है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है उसमें जो ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है, उसमें जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो हुर्मुज़ हो, चाहे वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर यूरेनियम हो, चाहे वो फ्रोजन एसिड्स हो, सैंक्शंस हो, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो वेस्ट एशिया का, क्योंकि ईरान ने जो एक समझिए उनको पॉइंट भेजा था वो ये था कि एक नॉन अग्रेशन पैक्ट, यानी ईरान पर आइंदा अग्रेशन नहीं होगा मिडल ईस्ट से। इसी बात की इम्पोर्टेंस को एक और एंगल से भी देखा जा सकता है कि नॉन एग्रेशन को जब वो लोग काउंट करते हैं तो वो लोग काउंट करते हैं कोई भी हार्ड इंटरवेंशन जो है वो नहीं की जाएगी। और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से शिप्स रेस्क्यू करने के लिए कहा जा रहा है कि हम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करें। जो प्रोजेक्ट फ्रीडम और इस तरह के फैंसी नाम रख लेने और उसके बाद फुल ब्लोन मिलिट्री अटैक्स कर लेने, कहना कुछ दिखाना कुछ और करना कुछ, ईरान कह रहा है कि इस कार्रवाई को हम लोग समझेंगे कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो नेगोशिएशंस तो बहुत फ्रेल मोड से गुजर रही है ना मैम, इसको अब किस तरह से देखें हम? क्या नेगोशिएशंस फेल होने की तरफ जा रही हैं? मेरा ख्याल है कि 60-40 सिचुएशन है। 40% अभी भी है कि शायद एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, लेकिन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हर एक को नुकसान पहुंचाएगा। जब ईरान ने हुर्मुज़ को ब्लॉक करके दुनिया को इकोनॉमिक पेन दिया, तो अमेरिका ने ईरान का ब्लॉकेट करके ईरान को इकोनॉमिक पेन दिया, लेकिन उस इकोनॉमिक पेन के नतीजे में प्राइसेस अमेरिका में भी बढ़ी। अमेरिका में भी इस वक्त जो इकोनॉमी एयरलाइंस चलाने वाली कंपनियां हैं वो कोलैप्स होके बंद हो गई हैं। पेन ऑन द पंप जो है वो रियल है। तो अंग्रेजी में हम एक मिसाल कहते हैं, कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में अमेरिका भी नहीं है कि ऑल आउट वॉर पर एक बार दोबारा चला जाए। आपको और मुझे सबको पता है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉर है वो शायद ट्रिलियन में रन कर रही है। जो उनके अड्डे थे यूएई में और दीगर जगहों पे जिनको वो इस्तेमाल करते थे ईरान के खिलाफ, वो अड्डे बुरी तरह तकरीबन तहस नहस हुए हैं। ईरान की ये कैपेसिटी कि ईरान तो हिट होगा लेकिन बिफोर गोइंग डाउन वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को उसने मनवा लिया है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो देख रहे हैं अल्टरनेट ट्रेड रूट्स की तरफ। ईरान के अंदर से ऑयल या दूसरी चीज़ों की एक्सपोर्ट जो है वो अब पोटेंशियल डिफरेंट ट्रेड रूट्स खोल रही है। इवन दो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बहुत सारा पाया जाता है, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस एट स्टेक है ग्लोबली, तो स्टेट्स अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने का सोच रहे हैं। हमने ओपेक से जिस तरह से यूएई ने एग्जिट किया, हमें ये चीज़ बड़ा क्लियरली इसमें नजर आई है। क्या अमेरिका की इस पुश की वजह से, इस ब्रवाडो दिखाने की वजह से हमें ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स परमानेंटली चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं? जी एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल हुर्मुज़ का ऑल्टरनेटिव हर कोई ढूंढ रहा है, वो दोबारा इस सिचुएशन में नहीं जा सकते। लेकिन आप ये भी देखें कि इस वक्त पाकिस्तान एक लैंड रूट से ईरान को सप्लाईज पहुंचा रहा है, और
प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्टली पूछा गया कि क्या आपको इसके बारे में इल्म है, उन्होंने कहा हाँ मुझे इस बारे में इल्म है। इसका मतलब है कि ना तो ईरान की कंप्लीट इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन चाहता है अमेरिका, वो हार्ड पोस्चरिंग कर रहा है और वो पेन ईरान को देकर उसे नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाह रहा है। ईरान का पेन थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, उसका ख्याल ये है कि ये मेरी बका की जंग है और मैं थोड़ा दर्द तकलीफ उठा के कम से कम वो हासिल कर लूं कि मेरे आइंदा जो आने वाले साल हैं वो सहल हो जाएं। इसमें वो सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है जिसमें इजराइल भी शामिल होगा। अगर ये नॉन अग्रेशन पैक्ट ईरान को मिल जाता है तो फिर प्रॉक्सीज की नीड खत्म हो जाती है, ईरान की इमीडिएट एंजाइटीज खत्म हो जाती हैं। देखिए वो 15 साल के मॉरेटोरियम पर भी तैयार है, वो जीरो एनरिचमेंट की तरफ भी जाने के लिए तैयार है अगर उसे ये सिक्योरिटी अश्योरेंस अमेरिका दे दे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा है, हार्ड पोस्चरिंग दोनों ने की हुई है। अमेरिका ने भी हार्ड पावर मेज पे रखी हुई है और ईरान ने भी हार्ड पावर रखी हुई है। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जो फिर ट्रंप की पोजीशन है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है उसको आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि 60 डेज से ऊपर हो चुके हैं, हम सब जानते हैं कि 60 डेज के बाद कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उसके पास ऐसे इख्तियार भी मौजूद हैं कि वो फंडिंग को कट भी कर सकती है वॉर के लिए। आपको लगता है कि टाइमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका भी या ट्रंप भी इस वक्त चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है ना निपटाया जा सके? जी आप सही कह रही हैं, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहां तक ये बात है कि उन्हें कांग्रेस के पास जाना है ना, वो उसको बाईपास करने का तरीका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आता है। और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा भी किया था अपनी कांग्रेशनल प्रेजेंटेशन में, जो उनके वॉर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था व्हाइट हाउस डिसाइड करेगा जंग कब तक चलेगी। और ये तो इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, यानी कि इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की वजह से मैं अगर बात खत्म कर लूं, जी प्लीज, एक फैक्टर जो है वो ये कि उनको चाइना भी जाना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाइना भी जाना है और उससे पहले भी कयास था जंग खत्म की जाएगी। तो प्रेशर्स दोनों साइड पर है, दोनों के लिए जंग जारी रखना इतना आसान नहीं है, बट उसके साथ साथ इजराइल की तरफ से ये प्रेशर कि जंग दोबारा रिस्टोर हो अपनी जगह मौजूद है, इसके कवी शवाहिद हैं। हालांकि तल अवीव में भी प्रोटेस्ट हो रही है कि ईरान से जंग बंद की जाए। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें इतने सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कि कुल्ली तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। और इसी लिए अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी बरकरार रखता है, ईरान एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी बाय डिजाइन बरकरार रखता है। वो ये नहीं कहता कि जंग खत्म हो गई, वो कह रहा है हम जो कुछ करने को तैयार है इस पे कि अनकंडीशनल वॉर खत्म हो, तब हम ये सब करेंगे। जंग खत्म होगी तो हुर्मुज़ खुलेगा, जंग खत्म होगी तो न्यूक्लियर के ऊपर लेकिन हम ये सब कर सकते हैं। तो ये वो एक बाय डिजाइन एक एम्बिग्विटी रखते हैं ताकि एक पत्ता उनके हाथ में रहे। और अमेरिका भी बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। खतरा ये है कि अगर लिमिटेड वॉर भी हो गई ना तो फिर उसको एस्केलेशन से रोकना मुश्किल हो जाता है, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि ब्लॉकेड हटाने के लिए या एस्कॉर्टेड शिप्स को वहां से बाहर निकालने की बात हो रही है।